हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर स्पेशल केसेस होते हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, जैसा कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमाइज मैक्सिमाइज डिजेनरेसी। ठीक है दोस्तों, जो बेसिकली जो होता है ना, जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं, जैसे कि उनके ऊपर हम कोई ना कोई मेथड लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट लीस्ट कोस्ट या गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये जो केसेस है ना, स्पेशल केसेस, ये उनसे पहले सॉल्व किए जाते हैं। इन केसेस को सॉल्व करने के बाद फिर हमारे पास एक जो इनिशियल सोल्यूशन आता है, जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एक मैट्रिक्स बनती है, हम उनके ऊपर वो मेथड लगवाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट वोगल मेथड, और दो टेस्ट देखे थे, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड स्टीपिंग स्टोन। दोस्तों अगर ये आपने नहीं मेरा वीडियो देखा तो एक बार देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तो आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये जो बैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे जो रह जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बैलेंस केस। दोस्तों बैलेंस केस क्या होता है, जैसे कि ये नाम ही बता रहा है बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। जैसा कि इस केस में है, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, जैसा को आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो डाटा है हमने एनालिसिस करने के बाद लिया होता है, ये आपको एग्जाम में गिवन होएगा, गिवन ये भी होएगा, लेकिन ये आपको इसका अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से। लेकिन ये जो डाटा हम लेते हैं एक्चुअल में, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि ये डाटा आया कहाँ से है, तो भी ये डाटा आया ना प्रैक्टिकल करने के बाद डाटा आया होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए कोई, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने यहाँ से सामान भेजा यहाँ पे, इस गोडाउन से इस शॉप के अंदर, ठीक है। तो एक बार पहले कोई गाड़ी जाती है, जाके वहाँ पे सामान छोड़ के आती है, तो उसका कॉस्ट निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे सभी कॉस्ट निकाल के दिया होता है, जो प्रैक्टिकल डाटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिमांड, ये सप्लाई। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे आज। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल इक्वल होती है। क्या होती है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है। जैसा कि जहाँ पे देखो 100, 150 और 50, ठीक है, ये बन गया कितना, 300। 100 और 70, 170। 170 और 50 कर दिए तो हमारे 220, 220 और 40 और 40 80, तो 300। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये दोनों 300 बन गया, जहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डिमांड भी सप्लाई भी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो इसको, इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन है। जो भी हम नॉर्मली जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था, वो सभी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है। तो अभी हमको पता लग गया है कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम इसके अंदर अभी कोई भी मेथड लगवा सकते हैं इसका सोल्यूशन करने के लिए। जैसे कि ये वाले मेथड थे जो हमारे, ठीक है ना, 3 मेथड थे, हम इनमें से कोई भी एक मेथड लगवा सकते हैं इसका आगे फर्दर सोल्यूशन करने के लिए। तो दोस्तों हम इसका जो सोल्यूशन है हम करते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स मिनिमम होता है, जिसको हम लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में जो भी पूछा रहेगा आप उसी अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे ना। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हम इसको करें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, जी वाला। तो हमारे पास जहाँ पे क्या जाएगा, 50, तो हमारा ये 50 जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या रह जाएगा, 100 की जगह 50 रह जाएगा, जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर 50 हम इधर लिख देंगे, तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। फिर आगे डिमांड अपनी कितने की है, जहाँ से भी 50 निकल के चल जाएगा। तो 70 की है, तो जहाँ पे भी 50 आएगा तो ये वाला सारा कैंसिल हो जाएगा। तो जहाँ पे कितना रह गया अपना 20, तो 20 वो ही हम इधर लिख देंगे। तो जहाँ से हमारा 130 रह गया। तो अभी देखिए 50 और 40 कितना हो गया, 90, 90 और 40 130। तो इसका मतलब 50, 40 और 40 ये अपना जीरो बन जाएगा। तो ये भी अपना जीरो बन गया, ठीक है। तो आगे हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे कितना बनता है, ठीक है। 50 इंटू 20, ये पहले वाला, और अगले वाला 50 इंटू 48,
प्लस 50 इंटू 33, 50 इंटू 33, 20 इंटू 55, 50 इंटू 22, 40 इंटू 43, 40 इंटू 48, ठीक है। 50 इंटू 20, 50 इंटू 48, 50 इंटू 33, 20 इंटू 55, 50 इंटू 22, 40 इंटू 43, 40 इंटू 48, ठीक है। तो दोस्तों जो अपना इसका आंसर है वो आ रहा है 10890, ठीक है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया होगा कि क्या होती है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अनबैलेंस, जैसा कि वो था हमारे पास बैलेंस, और ये क्या है हमारे पास अनबैलेंस, ठीक है। अनबैलेंस हमको कैसे पता लगेगा, देखिए जब हम इसका ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होएगा। कहने का मतलब जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, जो हमारी बैलेंस केस में थी, इस केस में क्या होगी, ये एक दूसरे के दोनों बैलेंस नहीं होगी, सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। जो ये इक्वल टू के अंदर क्रॉस का निशान डाल देते ना, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अगर ऐसा होता तो इक्वल टू, अगर ऐसा कर दिया तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो तो क्या होता है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिए 900 और 400 और 500 कितना बना, 5 और 4 9, 9 9 18, ये अपना कितना बन गया 1800, ठीक है। तो जब हम इसको देखेंगे 7 और 3 1000, 500 1500 और 400, ये हमारे पास कितना आ गया 1900। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, जब हम इसका देखा तो ये तो भी हमारा 1800 बन रहा है और ये अपना 1900 बन रहा है। तो इसके अंदर क्या है, 100 का डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे है, जो हमारी सप्लाई आ रही है, सप्लाई अपनी टोटल कितनी है 180, तो डिमांड कितनी है 1900, ठीक है 1900। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि भाई हमारी जो सप्लाई 1800 हो रही है ये 1900 हो जाए, ये 1800 की जगह अब 1900 बन जाए। कैसे बनेगा, अगर जहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास 900 की जगह 1000 या फिर 1000 होता, जहाँ 500 होता, जहाँ फिर जहाँ 600 होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो इनकी स्पेशल सप्लाई है, जो कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी अपनी है। तो हम क्या उस वहाँ करेंगे, वहाँ पे हम कर देंगे डमी ऐड, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, जो हमारी जो डिमांड है हम उसको सप्लाई के इक्वल कर देंगे अपनी प्रॉब्लम के अंदर। तो जब हम डमी रो ऐड कर देंगे, डमी रो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे सप्लाई तो अपनी जो थी 100 हमने लिख दी एक्स्ट्रा करके, एक्स वाई जेड था, तो हम इसको कोई और कांस्टेंट मान के चल जाते हैं, जैसे कि हम इसको पी मान लो, ठीक है पी मान लो। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज जीरो कर देंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज जीरो कर दी, तो यहाँ पे आपने 100 ऐड कर दिया। जब आप अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1900। तो ये हमारी बैलेंस होगी। अगर सपोज कीजिए हमारे पास जहाँ पे डिमांड की शॉर्टेज होती, तो हम क्या करते, यहाँ पे डमी कॉलम ऐड कर देते एक, ठीक है। पहले डमी रो कर दिया था, फिर वहाँ क्या करते डमी कॉलम कर देते ऐड, जो 100 जहाँ पे लिखा वो 100 नीचे लिख देते, तो हमारी बैलेंस हो जाती, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर कोई भी मेथड लगवा सकते हैं। चलिए हम इसके अंदर भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मेथड है वही लगा देते हैं, नॉर्थ वेस्ट मेथड। उससे इसका सोल्यूशन करके देख लेते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितनी डिमांड है 700 की, लेकिन हम इसको 500 दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है वो 500 है। तो जी अपना कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपना कितना रह गया 200, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 200 हम इसको दे देंगे, इसको 200 दे दिया तो हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 200 रह जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 200 दे देंगे, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, जहाँ पे 300 रह गया। दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा ना सभी मेथड्स का, तो एक बार देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो ये सभी वीडियोज़ का मैंने
सभी मेथड का वीडियो बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी 600, तो जी अभी जहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेंगे, देखिए 4 5 6 7, 700 की डिमांड रहेगी और 700 ही हमारे पास है, 6 और 1 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे 400 लिख देंगे। तो जी अपना जीरो, जहाँ पे कितना रह गया 200, तो 200 हम इसको दे देंगे और 100 इसको दे देंगे, ठीक है। जो जी 100 है ये तो अपना जीरो ही आएगा, तो इसको लिखे जहाँ पे ना लिखे उसका कोई बात नहीं है, ठीक है। 200 गुना 10 और 200 गुना 13, आगे 300 गुना 10 प्लस 400 गुना 12, फिर आगे अपना आ गया 200 गुना 14 प्लस 100 गुना 0, ठीक है। इसको करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो जब हम इसका सोल्यूशन आगे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18200, ठीक है दोस्तों। तो जी अपना आगे यहाँ पे इसका आंसर आएगा, जो अपना क्या आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आगे मेथड लगाओगे, मोदी मेथड या फिर स्टेपिंग स्टोन, तो आपको जी और थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बेसिकली जो मेरा बताने का आपको मकसद ये था, अपने पास जो इतनी प्रॉब्लम रहती है ये तो अपने पास गिवन रहती है, ठीक है। एक हमने केस कर लिया बैलेंस और एक कर लिया अनबैलेंस। बैलेंस हमको बनाना पड़ता है, जैसे कि ये था हमारे पास अनबैलेंस, हमने अनबैलेंस को बैलेंस बना लिया, बैलेंस बनाने के बाद सोल्यूशन किया। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में अगले मेथड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।